यदि हम आदम की सृष्टि पर करीब से नजर डालें तो हम परमेश्वर की छिपी हुई योजना को देख सकते हैं। परमेश्वर के पास किस प्रकार की योजना थी? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 20 में लिखे गए परमेश्वर के वचन को देखें। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेलू पशुओं के नाम रखें, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। यहां लिखे गए इस वचन में आदम के गहरी नींद में सोने के बाद कौन प्रकट हुआ? हव्वा प्रकट हुई। परमेश्वर हव्वा को भूमि की मिट्टी से बना सकते थे, जैसे उन्होंने आदम को मिट्टी से बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और हव्वा नाम की एक स्त्री को उस पसली से बनाया जिसे उन्होंने आदम में से निकाला था। यूहन्ना अध्याय 11 में जब यीशु ने लाजर को देखा जो पहले ही मर चुका था, तब यीशु ने कहा, लाजर सो गया है। तब इसका क्या अर्थ है कि आदम गहरी नींद में सो गया है? दूसरी बार आने वाले मसीह के स्वर्ग में वापस जाने के बाद किसे प्रकट होना चाहिए? हव्वा प्रकट होनी चाहिए। तब हव्वा किसे दर्शाती है? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 20 देखें। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की वो क्या हुई? आदि माता वही हुई। बाइबल में लिखा गया कोई भी वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए हम इस तथ्य के बारे में ध्यान से सोचें कि आदम की गहरी नींद में सोने के बाद ही हव्वा प्रकट हो सकी, और आत्मिक रूप से सो जाने का अर्थ है मृत्यु। पिता ने 1981 में साप्ताहिक धर्म पत्रिका में अपना संदेश छोड़ दिया। क्या आपने पिता द्वारा छोड़े गए संदेश को नहीं देखा, जिसे रिपोर्टर ने अपने लेख में दर्ज किया था? पिता ने कहा वो दाऊद के शेष 37 वर्षों के शासन के बाद मर जाएंगे। ये परमेश्वर की छिपी हुई योजना है। लगभग 2000 साल पहले यीशु ने कहा था, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तुम्हें इकट्ठा करता हूं। यदि माता प्रकट नहीं होती है तो बच्चे कभी भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसीलिए पिता के पास ये योजना थी। उन्होंने खोए हुए सत्य को पुनर्स्थापित किया और अपने इन वचनों को अपनी संतानों के लिए छोड़ दिया। अंत तक माता के वचनों का पालन करो, केवल तभी सुसमाचार अच्छे से हो सकता है। इस प्रकार अब हम दुनिया के हर क्षेत्र में सियोन के स्थापित होने के आनंद से भर गए हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जैसे पिता ने हमें सिखाया है, वैसे ही एक पल में सुसमाचार का प्रचार किया जाता है? हमें याद रखना चाहिए कि पिता इस हताश दुनिया में आशा की रोशनी के रूप में आए थे। लोगों ने उनका अपमान किया और कोड़े मारे, यहां तक कि उन्हें भाले से भी छेदा गया था। क्या आप उस देश में वापस जाना चाहेंगे जहां लोगों ने आपका उपहास किया, सताया और क्रूस की मृत्यु भी दी? आप वहां फिर कभी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हमारे पिता हमारे उद्धार के लिए फिर से उस जगह पर आए। इसीलिए मैं अपने हृदय की गहराई से महसूस कर सकता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। मैं स्वर्गीय पिता को अनंत महिमा और स्तुति देना चाहूंगा, जो दाऊद के नाम से इस पृथ्वी पर आए और दाऊद की भविष्यवाणी के अनुसार वापस स्वर्ग चले गए। उन्होंने हमें स्वर्गीय माता का भी एहसास कराया, जो परमेश्वर की अद्भुत योजना में छिपी हुई थी। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।